हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, अर्थात लाभ और हानि के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग इससे पहले हम लोग मिक्सचर और एलिगेशन का तथा परसेंटेज का वीडियो देख चुके हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हो तो जरूर देखिएगा। प्ले लिस्ट में चेक कीजिएगा परसेंटेज के नाम से, और मिक्सचर एंड एलिगेशन के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसमें बहुत ही बेहतरीन प्रश्न दिए गए हैं जिसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किया गया है। तो चलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। वीडियो देखने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस देखने से पहले हम लोग को कुछ फॉर्मूला पर ध्यान देना होगा। तो चलिए उसको देखते हैं। देखिए, क्रयमूल्य निकालना हो अगर, तो हमको विक्रयमूल्य और लाभ जो है वो प्रश्न में मालूम होना जरूरी है। तो विक्रयमूल्य और लाभ मालूम रहेगा तो हम लोग क्रयमूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे विक्रयमूल्य में से अगर लाभ निकाल दिया, घटा दिया जाए तो क्रयमूल्य निकल जाएगा। तो एक तो यह हो गया फार्मूला। और दूसरा फार्मूला क्या है, अगर क्रयमूल्य दिया रहे और लाभ दिया रहे, तो देखिए अगर क्रयमूल्य दिया रहे और यहाँ पर लाभ दिया रहे तो विक्रयमूल्य कैसे निकालेंगे। तो क्रय यहाँ पर लाभ जो है क्या है, माइनस में है। तो माइनस में है तो इधर क्रयमूल्य की तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो वही यही फार्मूला बन जाएगा, विक्रयमूल्य बराबर क्रयमूल्य प्लस लाभ। यह जो है वो एक फार्मूला बन जाएगा अगर विक्रयमूल्य निकालना हो। इसी तरह अगर लाभ निकालना हो, अगर क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य दिया रहे तो लाभ निकालना हो, तो लाभ निकालने का फार्मूला क्या होगा। तो लाभ जो है इधर कौन चीज़ में है, लाभ जो इधर माइनस में है तो इधर इस साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और क्रयमूल्य इधर प्लस में है तो इस साइड में जाएगा, दाहिने साइड में तो माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे लाभ बराबर विक्रयमूल्य, विक्रयमूल्य तो जहाँ का तहाँ रहेगा विक्रयमूल्य, और क्रयमूल्य इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे क्रयमूल्य, अर्थात लाभ निकालना होगा तो विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य हो जाएगा। तो इसी तरह फॉर्मूले बनते हैं। तो आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, उसी से सब निकल जाएगा। या क्रयमूल्य बराबर विक्रयमूल्य माइनस लाभ, यह फॉर्मूला याद रखिएगा तो यह जो दो एक्स्ट्रा फॉर्मूला है ये उसी से निकल जाएगा। चलिए अगला फॉर्मूला क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला फॉर्मूला है, अगर हमको विक्रयमूल्य मालूम है और हानि मालूम है तो क्रयमूल्य कैसे निकालेंगे। तो विक्रयमूल्य मालूम है और हानि मालूम है, तो विक्रयमूल्य में हानि जोड़ेंगे तो क्रयमूल्य निकल जाएगा। यह तो एक फॉर्मूला हो गया। और विक्रयमूल्य को हम लोग यहीं पर छोड़ दें अगर, और हानि को जो इधर क्रयमूल्य में से घटा दे तो क्या निकलेगा। तो देखिए विक्रयमूल्य को जहाँ के तहाँ छोड़ देंगे और क्रयमूल्य में से हानि को, यानी क्रयमूल्य का मान प्लस में है और हानि का मान भी प्लस में है, तो इधर जाएगा बाएं साइड में आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस हानि लिखेंगे। तो देखिए यह एक फार्मूला बन गया क्या, विक्रयमूल्य बराबर क्रयमूल्य माइनस हानि। यह एक दूसरा फार्मूला हो गया। अगर हानि और क्रयमूल्य मालूम हो तो विक्रयमूल्य निकाल सकते हैं, अगर हानि और विक्रयमूल्य मालूम हो तो क्रयमूल्य निकाल सकते हैं, और विक्रयमूल्य और क्रयमूल्य मालूम हो तो हानि और लाभ दोनों निकाल सकते हैं। तो यह तो एक हो गया। और अगर हानि निकालना हो तो क्या करेंगे, हानि निकालना हो तो हानि प्लस में तो जहाँ के तहाँ रहेगा, केवल विक्रयमूल्य आके इधर क्रयमूल्य में माइनस हो जाएगा। तो क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य हो जाएगा, ये हानि का फार्मूला हो जाएगा। केवल आपको एक और एक दो फार्मूला याद रखना है, इसी से सब निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 200 रुपये है तो लाभ बताएं। तो देखिए कोई व्यक्ति है, वस्तु को बेचता है कितने में, बेचता है 200 रुपये में, और ख़रीदा है कितने रुपये में, अर्थात क्रय मूल्य बराबर खरीदा है वो 150 रुपये में, यानी कि 150 में खरीदा और 200 में बेच दिया। तो कितना लाभ हुआ। तो देखिए लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य जो है 200 है, और क्रय मूल्य कितना है, 150 है। 150 है तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 50 आ जाएगा, अर्थात 50 रुपये जो होगा उसका लाभ हुआ। तो ये तो फार्मूला है केवल समझने के लिए। आप लोग मुर्जेबानी भी निकाल सकते हैं कि बेचा 200 रुपये में और ख़रीदा था कितने में, 150 रुपये में। तो जानते हैं कि कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा तो लाभ ही होगा, तो घटा देंगे तो कितना हो गया, 50 रुपये लाभ हो गया। इसी तरह हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, क्या क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 350 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 150 रुपये है तो कितने रुपए की हानि हुई। अर्थात देखिए वो किन रहा है कितना में, 350 रुपये में, और बेच रहा है कितना में, 150 रुपये में। तो खरीदा ज़्यादा में और बेचा कम में, तो उसको हानि ही होगा, यानी घटा ही हुआ। तो घटाएंगे तो कितना, 0 0 और 2, अर्थात 200 रुपये का जो है इसको हानि हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 200 रुपये हो तथा इस पर 20 रुपये का लाभ हुआ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया कितना, 200 रुपया, और लाभ दिया गया कितना, लाभ दिया गया है 20 रुपया। तो फॉर्मूला क्या था क्रय मूल्य का,
क्रयमूल्य बराबर, अगर लाभ दिया रहे तो विक्रयमूल्य में से किसको घटाएंगे, लाभ को। क्रयमूल्य निकालने के लिए विक्रयमूल्य में से लाभ को घटाएंगे तो क्रयमूल्य निकल जाएगा। तो देखिए 200 था इसका विक्रयमूल्य और इस पर 20 रुपये का लाभ हुआ है, तो लाभ को घटाएंगे देंगे तो कितना आएगा, 180 रुपया आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। 180 रुपया जो हुआ उसका क्रयमूल्य था उस वस्तु का। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी वस्तु का क्रयमूल्य 300 रुपये है और इस वस्तु को बेचने पर 60 रुपये की हानि होती है तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए कोई वस्तु है, इसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य जो है वो 300 रुपये है और इसको बेचता है तो हानि कितने रुपये का होता है, हानि जो होता है वो 60 रुपये का होता है। यानी कि 300 रुपये में खरीदा था और इसको बेचने के बाद 60 रुपये का हानि हुआ, तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, अर्थात वो कितने में बेचा। तो देखिए क्रय मूल्य और हानि दिया रहे तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, इस स्थिति में क्रय मूल्य अगर हानि दिया रहे तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य और माइनस हानि। अर्थात 300 रुपये में वो खरीदा था, 300 रुपये में तो वो खरीदा था और 60 रुपये इस पर घाटा लगा दिया, यानी घाटा लगा दिया यानी 300 से कम में बेचा था। हानि को घटाएंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो हानि 300 माइनस 60 कितना हुआ, 240, यानी कि 240 रुपये में वो बेचा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वो 300 का वस्तु था, खरीदा था और 60 रुपये इस पर घाटा लगा के बेचा, यानी कम में बेचा, यानी कि 60 रुपये उसमें कम में बेचा था। कितने बेचा, 240 रुपये में। देखिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 80 रुपये में खरीदा परंतु वह उस वस्तु का मूल्य 120 रुपया अंकित करता है। यदि वह उसे 40% छूट पर बेचे तो लाभ या हानि क्या होगा। देखिए कोई व्यक्ति है, वस्तु को खरीदा कितना में, यानी कि क्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य बराबर 80 रुपये में खरीदा और वस्तु का मूल्य जो है वो निर्धारित किया, अर्थात अंकित मूल्य जो किया वो कितना, 120 रुपये किया और 40% का छूट दिया। तो 40% का छूट किस पर दिया, 120 रुपये पर। तो 120 का पहले हम लोग 40% निकालेंगे। जब 120 का 40% निकालेंगे तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जितना निकालना है, जिसका निकालना है उसमें जितना परसेंट निकाला उसे गुना और बाटा 100। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना आया, 48 आया। अर्थात 48 रुपये वो कम में बेचा, यानी 120 रुपये जो मूल्य निर्धारित किया उस पर 48 रुपये का छूट दे दिया। तो घटाने कितना होगा, 10 में से 8 गया 2, 11 में से 4 गया 7, यानी कि 72 रुपये में वो जो है वो बेचा वस्तु को। तो देखिए 80 रुपये में तो वो खरीदा था और बेचा कितने में, 72 रुपये में। तो वो 80 रुपये में खरीदा, बेचा 72 रुपये में। तो हानि हुआ, कितने रुपये का हानि हुआ, हानि जो हुआ वो 8 रुपये का हुआ। तो हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितने में है, क्रय मूल्य जो है वो 80 है। तो 8 से कट जाएगा का मतलब 10 मतलब है, और 10 का 1 0 कट गया, अर्थात 10 इसका परसेंटेज आया, परसेंटेज वैल्यू कितना आया, 10, यानी कि 10% का जो है उसका हानि हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा जिसको 1785 रुपये में बेचने पर 235 रुपये का लाभ हुआ। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है घोड़े का, विक्रय मूल्य जो है वो कितना का है, 1785, यानी कि 1785 रुपये में बेचा और इस पर लाभ हुआ कितना का, लाभ हुआ 235 रुपये का। तो देखिए क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है अगर विक्रय मूल्य और लाभ मालूम हो तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाएंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ कितना होगा, तो देखिए चलिए देख लेते हैं। विक्रय मूल्य का मान है 1785 और लाभ का मान है 235। तो 1785 में से 235 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1550 आएगा, 1550, यानी कि 1550 रुपये का जो होगा उसको उसका क्रय मूल्य हुआ वस्तु का, यानी कि 1550 रुपये में वस्तु को खरीदा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक मेज 20 रुपये की हानि पर 180 रुपये में बेची गई तो उस मेज का क्रय मूल्य क्या था। यानी कि बेचा गया कितना में, बेचा गया अर्थात विक्रय मूल्य कितना है, 180 रुपया। इस पर हानि हुआ कितना का, हानि हुआ 20 रुपये का। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, अगर लाभ हुआ होता तो हम लोग घटाते और हानि हुआ है तो इसमें जोड़ेंगे, हानि प्लस में लिखेंगे, यानी कि 180 रुपये में बेचा फिर भी उसको 20 रुपये का हानि हुआ तो क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, यानी कि 180 प्लस 20 200। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा।